लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, पोंगल की बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। साथ ही साथ जी हाँ, मिलादुल नबी, ईद मिलादुल नबी के मौके पर भी हम आपके लिए कुछ खूबसूरत कलाम हमने आपकी नजर की और साथ ही साथ इस मौके पर आप लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं। लाइव टेलीकास्ट मुशायरा होगा जो खास तौर पर नातिया मुशायरा हम आपके लिए लेकर आए हैं, टीवी उर्दू आपके लिए लेकर आया है, उसको आप जरूर देख सकते हैं, उसके साथ आप जरूर शामिल हो सकते हैं रात 9:30 बजे। इसी के साथ वक्त आ गया है कि हम आपसे लें इजाजत। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ शामिल होने के लिए। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी यहीं पर दिल से। तब तक रखिए अपना बहुत अच्छा ख्याल। खुदा हाफिज। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो, वंगा चढ़ा लो कुड़ियो, मेरे दादा दे दरबार दिया। वंगा चढ़ा लो कुड़ियो, मेरे दादा दे दरबार दिया। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़्बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदें तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रूपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट
स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल, हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान और शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। हमदर्द चिक्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खबरनामा। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। गोवा इमारत हादसा, पुलिस ने कानाकोना म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ अफसर को किया गिरफ्तार। सतारा के करीब मुंबई पुणे हाईवे पर जीप लारी से टकराई, 8 हलाक 3 जख्मी। यूपी सड़क हादसा मुतासिरीन के लिए मुआवजे का मुतालबा करने वालों को मिली लाठियां, पुलिस ने खवातीन को भी नहीं बख्शा। और मुल्क भर में जश्न मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की धूम, जगह जगह निकाले जा रहे हैं जुलूस।
और खबरें तफसील से। गोवा इमारत हादसा मामले में पुलिस ने डिप्टी कलेक्टर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक इलाके के डिप्टी कलेक्टर प्रशांत शिरोडकर कानाकोना म्युनिसिपल काउंसिल के चीफ अफसर का चार्ज भी संभाले हुए हैं। पुलिस के मुताबिक ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट पर प्रशांत शिरोडकर ने ही दस्तखत किए हैं। इस सर्टिफिकेट पर 26 दिसंबर को दस्तखत किए गए थे। ख्याल रहे कि 4 जनवरी को जेर तामीर 5 मंजिला इमारत गिर गई थी, जिसमें 27 अफराद हलाक हो गए थे। मुंबई पुणे हाईवे पर सतारा के करीब हुए हादसे में 8 अफराद हलाक जबकि 3 जख्मी हो गए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हादसे का शिकार जीप पुणे जा रही थी कि सतारा के नजदीक हाईवे पर लारी से टकरा गई। कुठली गाड़ी ये हाय अशोक लीलांग जी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने जिला अस्पताल के बाहर एहतजाज कर रहे लोगों पर लाठियां चलाई। पुलिस ने खवातीन को भी नहीं बख्शा। ये लोग सड़क हादसे के मुतासरीन के लिए मुआवजे का मुतालबा कर रहे थे। दरअसल यहां हुए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए थे। मुजाहिरीन का इल्जाम है कि पुलिस सड़क हादसा केस में कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। साबिक दाखिला सेक्रेटरी आरके सिंह ने वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे पर अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक साथी को बचाने का इल्जाम आयद किया है। आरके सिंह का कहना है कि शिंदे ने दाऊद इब्राहिम से ताल्लुक रखने वाले मुंबई के एक बिजनेसमैन से पूछताछ करने से दिल्ली पुलिस को रोक दिया था। बीजेपी लीडर और साबिक दाखिला सेक्रेटरी आरके सिंह ने शिंदे के खिलाफ एक बयान देकर नई बहस छेड़ दी है। आरके सिंह ने शिंदे पर दाऊद इब्राहिम के एक साथी को बचाने का इल्जाम आयद किया। एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साबिक दाखिला सेक्रेटरी ने कहा कि दिल्ली पुलिस आईपीएल बेटिंग तनाजे में एक बिजनेसमैन से पूछताछ करना चाहती थी, ताहम शिंदे ने रोक दिया था। आरके सिंह ने शिंदे के इस दावे की तौसीख की कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद है, ताहम आरके सिंह ने शिंदे के इस बयान को मुस्तरद कर दिया कि एफबीआई दाऊद की गिरफ्तारी में हिंदुस्तान की मदद करेगी। वहां पाकिस्तान तो कभी उसको ये तो अपने सॉइल पर किसी थर्ड पार्टी को ऑपरेट करने नहीं देगा और पाकिस्तान डिनाई करता है कि उसके सॉइल पर है, हालांकि हम लोग को जानकारी में है कि वो उसको सॉइल पर है। और एफबीआई आपकी मदद नहीं करेगा कि पाकिस्तान के सॉइल पर किसी ऑपरेशन में वो शरीक हो, ये एफबीआई नहीं करने वाला है। दूसरी जानिब कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज ने आरके सिंह के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सोज ने कहा कि आरके सिंह को सोच समझकर बयानात देना चाहिए। और ये बहुत गलत बात है आरके सिंह के लिए कि अब वो इस तरह के बयान देने लगेंगे कि जैसे शिंदे जी से गलती हो गई है। उन्होंने सोच समझ के बोला होगा और देश के हित में बोला होगा। ये विश्वास की बातें हैं। आरके सिंह का विश्वास टूट गया है शिंदे जी से, अब वो बाकी बातें करने लगे हैं। और मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगले पड़ाव में उनको अफसोस होगा। ये नहीं करना चाहिए। बीजेपी में गए, उनकी मर्जी है पॉलिटिक्स में, तो बीजेपी एक नेशनल पार्टी है, वो अच्छा है, उनका मिजाज उसमें आ गया। लेकिन बाकी बातें करने से अगले पड़ाव को उनको खुद डिफिकल्टी हो जाए। आरके सिंह जून सन 2011 से जून सन 2013 तक मरकजी वजारत दाखिला में सेक्रेटरी थे। मुलाजिमत से रिटायर्ड होने के बाद सिंह ने गुज़िश्ता माह ही बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। हम आपको ये भी बता दें कि ये वही आरके सिंह हैं जिन्होंने 1990 में बिहार के समस्तीपुर में उस वक्त के वजीर आला लालू प्रसाद यादव की हिदायत पर
बीजेपी लीडर एल.के. आडवाणी की रथ यात्रा रोकी थी और उन्हें गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। समाजी कारकुन अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के साबिक साथी किरण बेदी का कहना है कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब कांग्रेस को वोट देना है। किरण बेदी का कहना है कि बदनवानी के खात्मे के लिए बीजेपी को वोट देना चाहिए। बेदी के इस बयान को अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने अहमियत देने से इनकार किया है। किरण बेदी खुलकर बीजेपी की हिमायत में आगे आई हैं। किरण बेदी का कहना है कि आज मुल्क को मुस्तहकम क़यादत की जरूरत है और नरेंद्र मोदी ही मुल्क को मजबूत हुकूमत दे सकते हैं। किरण बेदी बीजेपी को वोट देने की वकालत कर रही हैं। समाजी कारकुन का कहना है कि आम आदमी पार्टी को भी वोट देने का मतलब कांग्रेस को वोट देने के मुतरादिफ होगा। मतलब अगर आप पार्टी को भी देंगे, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उसने आवाज उठाई, जब आप पार्टी को भी वोट देंगे, इसका मतलब कांग्रेस को पिछले दरवाजे से रास्ता खोल रहे हैं, क्योंकि वो पिछले रास्ते से दरवाजा लेके उन्होंने फिर से सरकार बना ली। इसका मतलब अगर हम आप पार्टी को भी देते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस या वो उनकी सहायता करेगी या वो सहायता, क्योंकि ये कर चुकी है एक बार दिल्ली में। किरण बेदी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अहमियत देने से इनकार किया है। कह रही हैं आप इस तरीके से, तो वो उनको कहने दीजिए। अब वो तो खुल के मोदी जी के समर्थन में आ गई है, तो वो पावर की सब्सिडी। समाजी रहनुमा अन्ना हजारे ने बेदी के बयान पर तबसरा करने से इनकार किया है। कौन क्या करना से अपना करना। वहीं बीजेपी ने किरण बेदी के बयान का खैर मकदम किया है, तो कांग्रेस ने इस पर तबसरा करने से गुरेज किया है। मोदी जी ने सही कहा है। जिस प्रकार से जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था, कांग्रेस की मदद से कांग्रेस की भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी मदद से भ्रष्टाचारी कांग्रेस की मदद से दिल्ली में शासन कर रहे हैं। मैं नहीं जानता वो किस मंच से किसके बारे में बात कर रहे हैं। कभी वो किसी मंच पर बैठती हैं, कभी वो किसी मंच पर बैठती हैं, और इसलिए उनका सवाल और उनका जवाब उनके मंच के हिसाब से होता है, तो उन्हीं से पूछिए। काबिल गौर बात है कि आम आदमी पार्टी ने अपनी तश्कील के बाद किरण बेदी को शमूलियत की दावत दी थी, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आम आदमी पार्टी के लीडर प्रशांत भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू रक्षा दल नामी तंजीम के कारकुनों ने हंगामा आराई की। दाएं बाजू की तंजीम के अरकान ने भूषण को सीआईए का एजेंट करार दिया। विष्णु गुप्ता नामी शख्स ने खुद को हिंदू रक्षा दल का सदर बताते हुए भूषण की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा आराई की। जम्मू कश्मीर में फौज की मौजूदगी के भूषण के बयान को विष्णु गुप्ता ने मुल्क मुखालिफ बयान करार दिया। अरविंद केजरीवाल की क़यादत वाली दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत ने रियासत में मल्टीनेशनल कंपनियों को मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर कायम करने की इजाजत न देने का फैसला किया है। दिल्ली की नई हुकूमत ने इस सिलसिले में मरकज को एक मकतूब भी रवाना किया है। अपने मकतूब में दिल्ली की हुकूमत ने मरकज से कहा कि वो मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग में एफडीआई पॉलिसी नाफिज करने वाली रियासतों की फहरिस्त से दिल्ली का नाम खारिज करे। सरकारी जराये का कहना है कि महकमा इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन को दिल्ली हुकूमत का मकतूब हासिल हो गया है और महकमा इस मकतूब का जायजा ले रहा है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। वो सुबह कभी तो आएगी। अर्बनाइजेशन तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। तकरीबन 30% हिंदुस्तान शहरों में रहता है। आज नगर में ही नगर के भीतर दो नगर नजर आते हैं। एक सेवादारों का नगर, दूसरा सेवा पाने वालों का।
आपने सुनी नेताओं की आवाज, हम सुनना चाहते हैं आपकी आवाज। बेहतर शहरीकरण के लिए आज ही अपने आइडियाज भेजें। चेंज इंडिया, एन एजेंडा फॉर द नेक्स्ट PM। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आपको ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम तमाम को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आज 12 रबीउल अव्वल के तहत जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे मुल्क में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसलमान इस मौके पर जलसे जुलूस का एहतमाम कर रहे हैं, लेकिन बहुत से उलमाए कराम और दानिशवरान मिल्लत नबी की सीरत को आम लोगों तक पहुंचाने पर जोर दे रहे हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह ने इंसानों की रहनुमाई करने के लिए दुनिया के हर खित्ते और कौम के पास अपने पैगंबर भेजे। सबसे आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस जजीरे अरब में किया गया, लेकिन लक़ब रहमतुल लिल आलमीन का दिया गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए रहमत बनकर आए। उलमाए कराम के मुताबिक आपने अल्लाह के पैगाम को आम करने के साथ समाज में इंसाफ और रवादारी कायम करने, समाज के कमजोर तबकात, खवातीन, यतीमों और बच्चों के हुकूक, आपकी सीरत यानी जिंदगी को सबके लिए नमूने अमल करार दिया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात-ए गिरामी और आपकी नबूवत और रिसालत और आपका मिशन आलमी है, दायमी है और हमारा उससे ताल्लुक हम वक्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल की ज़ात में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल है और इस नमूना अमल से वो इंसान फ़ायदा उठाएगा जिसको अल्लाह पर यकीन, आखिरत पर यकीन और जो अल्लाह को कसरत से याद करने वाला होगा। तो हम ये चाहते हैं, मुसलमानों को जो पैगाम देना चाहते हैं कि ठीक है आप रबीउल अव्वल में जलसे कीजिए, सीरत पर बयानात कीजिए, लेकिन सीरत के उन्वान से झाड़ फानूस लगाना और फजूल खर्ची करना ये नबी को पसंद नहीं। उलमाए कराम के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के पैगाम को आम करना यौम विलादत पर खराज अकीदत पेश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। इसके लिए जो भी तरीके हो सकते हैं उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन शान और शौकत के मुजाहरे से परहेज करना चाहिए। नबी का जैसे घर था और नबी की जैसे मस्जिद थी और नबी ने जिस सादगी का हुक्म फरमाया उस सादगी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क भर की मुख्तलिफ तंजीमों, मजहबी रहनुमाओं और समाजी कारकुनान ने भी लोगों से अपील की है कि वो इस जुलूस में संजीदगी और मतानत का मुजाहरा करें। इस सिलसिले में कानपुर में मोहम्मदी रथ भी निकाला गया है, जो सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम लोगों के पास पहुंचाने के साथ साथ नौजवानों को ये तलकीन भी कर रहा है कि वो जुलूस मोहम्मदी में खुराफात से परहेज करें। ETV न्यूज, लखनऊ। कैट यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट के नतायज का ऐलान आज किया जाएगा। कैट के वेबसाइट पर नतायज आज से दस्तयाब होंगे। गुज़श्ता साल अक्टूबर नवंबर में हुए कैट के दाखिला इम्तिहान में 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। आम आदमी पार्टी के लीडर कुमार विश्वास पीर के रोज अमेठी के उस दलित खातून के घर पहुंचे जहां पर 2008 में राहुल ने कयाम किया था। दलित खातून से मुलाकात के बाद कुमार विश्वास ने बताया कि राहुल गांधी के दौरे के बावजूद दलित खातून की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया है। आम आदमी पार्टी लीडर कुमार विश्वास अमेठी में सरगर्म हो गए हैं। विश्वास ने इतवार को अमेठी में रैली की तो पीर को दलित खातून सुनीता कोरी के घर पहुंच गए। सुनीता कोरी वही दलित खातून है जिसके घर में सन 2008 में राहुल गांधी ने कयाम किया था। कुमार विश्वास ने सुनीता कोरी से हालचाल दरियाफ्त किया।
मुलाकात के बाद कुमार विश्वास ने बताया कि राहुल के दौरे के बावजूद भी इस खातून की खस्ता हालत में कोई सुधार नहीं आया है। कुमार विश्वास ने खातून को अपनी और पार्टी कारकुनों की जानिब से इमदाद का यकीन दिलाया। पहले भी कहा था कि दलित के घर जाकर रात बिताने महत्वपूर्ण नहीं है, उनके यहाँ रोटियां खाना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि सांसद रहते हुए आप ये चिंता करें कि सभी दलितों ने खाना खा लिया या नहीं, सभी की रात ठीक बीती या नहीं। सुनीता के घर में वो खाना खा गए हैं या रह गए हैं, लेकिन उसके बाद तो सुनीता का हर दिन हर रात खराब बीत रहा है। आंसू से सरोबार उसका परिवार है, तो यहाँ के स्थानीय दबंग है उसे परेशान कर रहे हैं, और जो वो कह गए थे वो पूरा नहीं करा, और जब गई तो मिलने से इनकार करा, पहचाना भी नहीं। तो ये तो गलत है। राजा को तो, और खासतौर पर जिस राजशाही परंपरा से वो आते हैं, आखिरी छोर पे खड़े हुए आदमी की चिंता करनी चाहिए, आम आदमी की तो छोड़िए। वहीं इस खातून ने भी अपनी बिपता बयान की। सर उसके बाद जो है, अब यहाँ से सुबह 6 बजे निकल गए थे, अब हम नहीं जानते कि कहाँ गए। सर ये इससे मिलने के बाद जब हमारे आदमी को परियोजना में 2012 में हमारे यहाँ आग लगाए दिए गए, उसके बाद जो हमारे आदमी को फील्ड ऑफिसर के रूप में परियोजना में काम दिया गया, उन्होंने फिर बीच में जो हमारे आदमी को हटा दिया गया। किससे हटाया कैसे न, कहते हैं कि काम नहीं निकाल पा रहा है, इसीलिए उनको हटा दिया गया। और हमने नहीं, मुंशीगंज में जो है हम 9 बजे रात भर के उनका इंतजार किया, उनसे मिलने नहीं पाया। बीच में फिर दूसरे दिन हमने मिलने गए तो उसको हमने रिपोर्ट अपना एप्लीकेशन दिया इनका, और कहने लगे कि भाजी जिसके घर में आप गए थे मैं वही सुंदर। उन्होंने नहीं, सिर्फ हमसे 1 मिनट बात किया, उसके बाद दूसरों को सौंप दिया। उसके बाद कहने लगे कि काम नहीं निकाल पा रहा, मुझे पहचाना नहीं है। हम आपको बता दें कि सन 2008 में राहुल ने इस दलित खातून के घर पर न सिर्फ खाना खाया था बल्कि रात में क़याम भी किया था। राहुल के इस इक़दाम की हर जानिब से खूब पजीराई हुई थी। बताया जाता है कि राहुल ने उस वक्त सुनीता की खस्ता हालत को देखकर इमदाद की यकीन दहानी कराई थी। ईटीवी न्यूज अमेठी। आज मुल्क भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। इस मौके पर इलाहाबाद, हरिद्वार, वाराणसी, मथुरा, पटना समेत मुख्तलिफ मकामात पर हिंदू स्नान कर रहे हैं। इलाहाबाद में संगम पर ठंड के बावजूद बड़ी तादाद में लोगों ने पवित्र स्नान किए। इलाहाबाद में आज से माघ मेला भी शुरू हो रहा है। खबरनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। लोहरी के मौके पर देखिए ईटीवी उर्दू की खुसूसी पेशकश लोहरी स्पेशल विद आरिफ लोहार, बरोज मंगल शाम 4:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्त दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। गुनगुनाऊं उम्र भर नाते रसूल, गुनगुनाऊं उम्र भर